गोलू एक छोटा बच्चा भटक गया था अपने घर के रास्ते से। वो लम्हा जब उस पर हमला करने लगे जंगली कुत्ते और भेड़िए। शीरी, एक बेबी लायन, क्या गोलू की जान बचा पाया? वो लम्हा जब एक बड़ा सांप गोलू पर अटैक करने लगा, क्या गोलू अपनी जान बचा पाया? जंगल के बीच एक पुराना सा तालाब था, जहां रोज शाम के वक्त सब हिरन पानी पीने आते थे। गोलू भी आज अपनी माँ के साथ आया था, एक छोटा गोल मटोल फ्लफी सा हिरन का बच्चा। पानी ठंडा था, हवा हल्की सी चल रही थी और आसमान में सूरज ढल रहा था। सब हिरन एक एक करके वापस जा रहे थे, लेकिन गोलू एक पतंग जैसे पत्ते के पीछे भागता रहा और रास्ते से भटक गया। जब उसने देखा कि सब चले गए हैं, तो उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जंगल में अंधेरा उतर रहा था, पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। अचानक एक झाड़ी से आवाज आई, कुछ घुरघुराहट सी, और दो जंगली कुत्ते गोलू की तरफ भागे। गोलू वहीं फ्रीज हो गया था, उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी एक गर्रार सुनाई दी और शीरी आया, एक छोटा सा बेबी लायन। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई थी और इसे मशाल की तरह घुमाकर उन कुत्तों को डरा दिया। कुत्ते दुम दबाकर भाग गए। गोलू का चेहरा चमक गया, उसकी आंखों में शीरी के लिए शुक्रिया था और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। शीरी आगे, गोलू उसके पीछे, दोनों अंधेरे जंगल के रास्ते चलते गए। थोड़ी देर बाद एक नदी का छोटा सा किनारा आया। गोलू जैसे ही गुजरा, पानी में कुछ हिलता हुआ नजर आया और एक बड़ा सांप हिस करता हुआ बाहर निकला। गोलू पीछे हटा, लेकिन शीरी ने बिना डरे एक पत्थर उठाया और जोर से सांप पर फेंका। सांप फुस फुस करता हुआ जंगल में घुस गया। दोनों फिर से आगे बढ़े। रास्ता वापस मिलने लगा था और शीरी ने गोलू को एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ने में मदद दी। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगे, तीन भेड़िए रास्ते में खड़े थे। उनकी आंखों में भूख थी और गोलू की जान फिर से निकल गई। लेकिन शीरी शेर था, छोटा था, लेकिन उसकी रूह में आग थी। उसने जमीन पर पंजे मारे, जोर से गुर्राया और भेड़िए उसके रोर से डरकर जंगल में खो गए। शीरी ने सिर्फ घूर कर देखा और कहा, चलो, घर पास ही है। रात के आखिरी पलों में गोलू अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ ने उसे जोर से गले लगाया, आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों थे। शीरी वापस जाने लगा तो गोलू दौड़ कर आया और उसे गले से लगा लिया। शायद यही उसका थैंक यू कहने का तरीका था। और फिर शीरी चुपचाप अंधेरे में खो गया। कभी कभी सबसे छोटी रोशनी भी अंधेरों का रास्ता बन जाती है। ऐसी और इमोशनल कहानियां चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना।